प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और आप सभी को नया साल मुबारक हो। और मेरी तरफ से सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये एक बहुत ही खूबसूरत समय है इस साल का मेरे लिए कि जब मैं इस साल में पहली बार अभी आपसे मुलाकात हो रही है और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं बीते साल के लिए परमेश्वर ने हम सबको संभाला, बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने पिछले साल भी दी और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं इस साल के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको जिंदगी ज़मीन पे रखा और होने दिया खुदावंद खुदा ने कि मैं और आप नए साल में प्रवेश करने पाए। तो मैं खुदावंद खुदा का, उस आसमानी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज़ के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दी है। एक बहुत ही खूबसूरत समय है हमारी ज़िंदगियों के लिए जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं और बीता साल का जब हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। परिस्थितियां चाहे हमारी कैसी भी क्यों ना रही हों, अच्छी या बुरी, लेकिन परमेश्वर भलाइयाँ करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर बुरी परिस्थितियों में से भी हमारे और आपके लिए भलाइयों को लेकर के आता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और ये आज का जो दिन है ये परमेश्वर के लिए जो मुझे और परमेश्वर ने आपको दिया है ये बहुत ही कीमती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस पृथ्वी पर जीवित नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मैं और आप जीवित हैं और परमेश्वर का पाक कलाम बताता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती और कब्र में पड़ने के बाद फिर हम क्या धन्यवाद करेंगे। जब तक हम जिंदा हैं परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, परमेश्वर ने हमें इस योग्य किया है कि हम अपनी जुबान से परमेश्वर का नाम लें और उसको धन्यवाद दें। तो हमें अपने अंगीकार को थामे रहना है अंत तक और परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हों। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग एक गीत में जाएंगे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में चलते हैं। स्वर्ग पे विराजने वाले, हमसे प्यार करने वाले खुदावंद खुदा पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें संभाला। अब तक प्रभु जी तूने हमें जिंदा रखा। तेरी सांसें प्रभु जी हमारे अंदर पाई जाती हैं प्रभु जी, और प्रभु हम जीवित हैं। प्रतिदिन प्रभु तेरी करुणा नई होती जाती है और तू हमें हर एक अच्छी चीज़ों से तृप्त करता है। परमेश्वर तेरी सांसों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने हमें हर एक चीज़ दी प्रभु, अच्छा परिवार, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना और प्रभु जी बुरी बीमारियों से बचाया प्रभु। हर एक चीज़ प्रभु जी तूने हमें दी बीते साल, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस साल के लिए प्रभु जी तुझसे तेरी दया और कृपा मांगते हैं परमेश्वर, तेरी आशीषों को मांगते हैं प्रभु जी, तेरे साथ को मांगते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर कि हम सबों के साथ बने रहें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी प्रभु जी तेरे नाम का प्रचार होता है प्रभु, लोग तुझे जाने और पहचाने और प्रभु जी दृढ़ता के साथ प्रभु जी इस समय में प्रभु तुझे थामे रहें प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। तुम्हारे जीवन में प्रभु जी दृढ़ गढ़ है परमेश्वर। तू प्रभु हमारी चट्टान है परमेश्वर, हमारी रक्षा कर, मदद कर परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते हैं जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर लोग बीमार पाए जाते हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं पिता परमेश्वर, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं पिता, अपने हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी और बीमारों को शिफा दें परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर अपनी दया दृष्टि बनाएं पिता और चंगाई दें परमेश्वर। प्रभु दुआ करते हैं बेरोजगारों के लिए परमेश्वर, बेरोजगारों को रोजगार दें परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रभु जी इस ठंड के मौसम में जो लोग पिता परमेश्वर सड़कों पर रहते हैं, पिता परमेश्वर जिनके पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, जो परेशान है प्रभु जी, उन सबको संभाल के रखें प्रभु जी। उन पर प्रभु अपनी दया दृष्टि बनाएं, उनको प्रभु जी
आराम दें प्रभु जी, उनके ठिकाने बनाए पिता परमेश्वर, उनकी मदद करें प्रभु जी। परमेश्वर दुआ करते हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं प्रभु जी, उनकी पढ़ाई में उनके मददगार हों परमेश्वर। हम सभी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं उत्तम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। जो लोग सफर कर रहे हैं प्रभु इस ठंड के मौसम में, प्रभु जी उनके सफर को मुबारक करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे वचन को प्रभु जी आगे लेकर के बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, तो इसमें हमारा मददगार हो। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग जेल में भर्ती हैं प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे नाम के कारण से सताव झेल रहे हैं परमेश्वर, उन सबों को पिता परमेश्वर आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें रिहा कराएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी छुटकारा दें पिता परमेश्वर। तेरे नाम के कारण जो लोग सताए जाते हैं प्रभु जी, उन सबों को, उनके परिवारों को संभालें पिता परमेश्वर, मदद करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारे लोगों को प्रभु जी, अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को, अपने स्थान को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम सभी को अपनी छत्र छाया में बना के रखें प्रभु जी। इस लाइव सेशन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक गीत को गाऊंगी मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और जो गीत है हो तेरी स्तुति और हो आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और ये गीत परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं इस खूबसूरत गीत के लिए। सचमुच में परमेश्वर का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, और वचन भी ऐसा बताता है कि परमेश्वर सिर्फ हमसे धन्यवाद के बलिदान को ही चाहता है। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, और फिर वचन में चलेंगे। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर तेरा
जितनी बार धन्यवाद करूं प्रभु जी उतना कम है परमेश्वर। तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है प्रभु, और पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है प्रभु जी। परमेश्वर हम इस योग्य नहीं हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी तेरे प्यार ने, तेरे बलिदान ने, तेरे खून ने पिता परमेश्वर हमें खरीद लिया है। पिता परमेश्वर हम तेरी संतान हैं प्रभु जी। तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर ये वचन, ये बीज पिता परमेश्वर जब बोया जाता है खुदावंद खुदा, तो प्रभु जी इसका सींचने वाला तू ही है पिता परमेश्वर। इस वचन को प्रभु जी जब हृदय में बोया जाता है, बोला जाता है परमेश्वर, प्रभु जी इस पर तेरी करुणा और दया हो, और जब जो सुने प्रभु जी, तो प्रभु जी तेरा आत्मा काम करे परमेश्वर। यीशु मसीह इस वचन पर तेरी आशीष ठहरने पाए, बोलने वाले और सुनने वाले पर तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं अपने आप को शून्य करती हूँ और पवित्र आत्मा को नियंत्रण देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, कि वो मेरी अगुवाई करें परमेश्वर, मेरी मदद करें पिता परमेश्वर पाक कलाम को बोलने में प्रभु जी। और परमेश्वर जब तक मैं बनी रहूं इस पृथ्वी पे प्रभु जी, तेरे काम को करती रहूं परमेश्वर, तेरा कलाम फैलने पाए प्रभु जी, चाहे वो किसी भी माध्यम से लोगों के बीच में जाए, तेरा कलाम फैले, ताकि यीशु मसीह तेरा नाम इस संसार में पिता परमेश्वर हर एक जानने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सब अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। यीशु मसीह इस प्रार्थना को तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने आज हमें दिन दिया कि हम एक बार फिर इकट्ठे हुए, और ये साल का मेरे लिए पहला सेशन है जिसमें कि भैया ने मुझे मौका दिया कि हम आज इसमें आकर के परमेश्वर के वचन को शेयर करने पाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी कि जब भी नया साल आता है तो हमारे मन में बहुत उत्सुकता होती है नए साल को लेकर के, कि नया साल क्या है, कैसा है, परमेश्वर ने हमारे लिए किन चीज़ों को रखा है। और पिछला साल हमारे लिए बहुत खराब था, ऐसा लोगों के साथ रहता है। कुछ लोगों के मन में रहता है पिछला साल बहुत अच्छा था, आने वाला साल कैसा होगा। तो साल तो मेरी और आपकी जिंदगी में आते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जैसा था पहले वही परमेश्वर आज भी है, और वही परमेश्वर आने वाले समय में भी रहेगा। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। साल बदलते हैं, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। ना परमेश्वर बदला, ना परमेश्वर का वचन बदला। परमेश्वर का जो पाक कलाम है वो मुझे और आपको हमेशा शिक्षा देता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को थामे रहें, हमेशा थामे रहें। और यीशु मसीह का जो वचन है, जिसे मैं और आप पढ़ते हैं, जो मेरे और आपके घरों में पाया जाता है पाक कलाम, वो मुझे और आपको यही बताता है कि हमारा खुदावंद खुदा कभी ना बदलने वाला खुदा है। साल आते हैं और साल चले जाते हैं, दिन होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर रात होती है, और ऐसे करके हमारी जिंदगी यूं ही तमाम होती है। लेकिन पाक कलाम मुझे और आपको बताता है कि जब मैं और आप अपना अंगीकार बना के रखते हैं यीशु मसीह में, जब हम परमेश्वर को दृढ़ता के साथ थामे रहते हैं, परमेश्वर का वचन ही यही बताता है कि मैं और आप उसमें बने रहें, उसमें बने रहें। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा कलाम तुम में बना रहे, तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। परमेश्वर में हम बने रहे, परमेश्वर हम में बना रहे। और जो परमेश्वर में बना नहीं रहता है, पाक कलाम में साफ लिखा है कि वो डाली काट दी जाती है, वो कभी भी फलवंत नहीं हो पाती। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हम में भी बना रहता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ
संगति करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ संगति करता है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को लेकर आई हूं। वचन में हमेशा दो पहलू पाए जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो वचन है बाइबल, जो जिस पुस्तक को मैं और आप पढ़ते हैं, पवित्र कलाम को, उसमें जीवन के, मेरे और आपके जीवन के लिए दो पहलू ठहराए गए हैं। या तो मैं आत्मिक होंगी या मैं नास्तिक रहूंगी, या तो मैं स्वर्ग जाऊंगी या तो मैं नर्क जाऊंगी, या तो मैं परमेश्वर के साथ हूं या मैं परमेश्वर के विरोध में हूं। जब मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूं तो मैं परमेश्वर के विरोध में खड़ी हूं। अगर मैं परमेश्वर को नहीं मानती, नहीं जानती, तो मैं परमेश्वर के विरोध में खड़ी हूं। यदि मेरे जीवन से आशीषें नहीं निकल रही हैं, मेरा जीवन आशीषित नहीं है, तो डेफिनेटली मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं है, श्रापित जीवन है। अगर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के लिए जगह नहीं है मेरे जीवन में, तो वो जीवन आशीषित है, आशीषित नहीं है। और अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो शैतान का कोई रोल नहीं है मेरी लाइफ में, कोई जगह नहीं है शैतान के लिए कि शैतान मुझे छू भी पाए या मुझे नजर भी आ पाए। हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो मैं और आप देखते हैं आज उस चीज को, या नया साल है और हम सभी की यही दुआ होती है कि परमेश्वर ये साल मेरे लिए अच्छा हो, ये साल मेरे लिए बेस्ट हो, ये साल मेरे लिए ब्लेसिंग भरा हो। तो साल बदलते हैं लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। और जब हम परमेश्वर को थामे रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नियुक्त कर देता है उन सारी आशीषों को, उन सारी चीजों को। वो चीजें फिर हमारी लाइफ में कभी नहीं बदलने पाती हैं। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कलाम बताने जा रही हूं परमेश्वर की ओर से, कि जब भी हमें ऐसा लगे कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा या बुरा, जब मुझे और आपको अपने जीवन को जांचना हो कि परमेश्वर मैं कहाँ जा रहा हूं, या मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, या मेरे खेत खलिहान बिगड़ गए, मेरे बच्चे बिगड़ गए, मैं बिगड़ गया, मेरे ऊपर आशीष नहीं बची, मेरे जीवन को मुझे ऐसा लग रहा है श्रापित हो गया, मैं नुकसान में जा रहा हूं, मैं बुरी दशा में हूं, दूसरा क्यों अच्छा हो गया, मैं नीचे क्यों गिर गया, वो ऊपर क्यों उठ गया, या मैं ऊपर क्यों हूं, वो नीचे क्यों है। तो मुझे और आपको बहुत ही जरूरी है कि मैं और आप अपने आप को जांचें, अच्छी या बुरी कंडीशन में, कि मैं और आप इन कंडीशंस में क्यों आते हैं। साल आया, बहुत लॉस मैंने भी उठाया, लेकिन मुझे मालूम था ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आज अगर लॉस है तो वो एक बहुत बड़ी भलाई में जाकर के मेरे लिए तब्दील हुआ। जो लोग विरोध में थे वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। पैसे का बहुत लॉस उठाया मैंने लास्ट ईयर, लेकिन मुझे ये पता था कि जो लॉस मैं आज उठा रही हूँ वो आगे जाकर के मेरे लिए बड़ी भारी ब्लेसिंग्स में बदलने वाला। ठीक परमेश्वर ने मेरे लिए वैसा ही किया। मैंने बहुत सारे तकलीफों को उठाया पिछले साल, लेकिन परमेश्वर ने जस्ट डबल पे रखा मुझे, जस्ट डबल पे। हर चीज परमेश्वर ने मुझे डबल दिया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए इसी कलाम को थाम के मैं और आप चलते हैं, अपने जीवन को हम जांचें कि परमेश्वर का पाक कलाम मुझे और आपको क्या बताता है, कैसा चलने के लिए बताता है। परमेश्वर मुझे और आपसे क्या चाहता है कि मैं और आप क्या करें। और ये सिर्फ एक नए साल के लिए ही नहीं है, ये मेरे और आपके प्रतिदिन के लिए है। जैसे मैं और आप सुबह उठते हैं, आईना देखते हैं, तैयार होते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये वचन भी एक आईना है। इसको हमें रोज पढ़ने की, रोज देखने की जरूरत है कि ये पाक कलाम मुझसे क्या कह रहा है। जब हम इसको देखेंगे ही नहीं, हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, मैं और आप अपने जीवन को कहीं नहीं जांच सकते कि मैं और आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि वो कहाँ पर ठहरता है आत्मा में। हर एक इंसान अपने लेवल को जानता है। और जब हम कभी ये अपने मन में सोचते हैं अपने स्तर को, ये पर्सनली सब जानते हैं, आप चाहे कितना दिखावा कर लें, कितना भी बाइबल पढ़ लें, कितना भी, लेकिन अपना आत्मिक स्तर हम सब जानते हैं हम कहाँ पर
हैं, हम कैसे हैं ये हम जानते हैं और परमेश्वर जानता है। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति उस लेवल को नहीं जान सकता, उस चीज को नहीं पहचान सकता, लेकिन हम अपने अंदर खुद जानते कि हम कैसे हैं। और आइए इस कलाम को देखने से पहले मैं चाहूंगी आप इस बाइबल को खोलें, देखें कि पाक कलाम मेरे और आपके जीवन के लिए किस प्रकार से आशीषों को ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक अच्छी चीज भी ठहराई है। परमेश्वर ने एक तरफ बहुत अच्छी चीजों को ठहराया है और दूसरी तरफ आज्ञा ना मानने वालों के लिए बहुत भयंकर परिणाम भी दिए गए हैं कि जब हम आशीषें मांगते हैं और परमेश्वर में बने नहीं रहते हैं, परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, हम ये जानते ही नहीं है कि परमेश्वर होता क्या है। बहुत सारे लोग नकारते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है नहीं, कोई परमेश्वर नहीं होता। और बहुत सारे लोग हैं जो सचमुच में जिंदा खुदा को जानते और मानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं। तो आइए हम देखते हैं, बाइबल को खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि सिर्फ नया साल ही नहीं कि नया साल मेरे लिए ऐसा हो या वैसा, मेरे जीवन का हर एक दिन जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को जब मैं थाम के रहूंगी तो नया साल तो आता और जाता रहेगा, लेकिन मेरा जीवन परमेश्वर में हमेशा एक सा बना होना चाहिए, उसे दृढ़ता से थाम के चलना है। तो निकालेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण, पुराने अदनामे में से व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय आप जरूर पढ़ें। सिक्के के दो पहलू यहां पर दिए गए हैं और उन दो पहलुओं को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी कि परमेश्वर ने अपने पाक कलाम में किन दो पहलुओं को ठहराया है। खाली आशीष अगर हम देखते रहेंगे और उसका दूसरा पार्ट नहीं देखेंगे कि उसको आशीषें परमेश्वर ने दी हैं, लेकिन किसके लिए दी हैं, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आशीषें किसके लिए दी हैं, क्यों दी हैं। तो उसका सार ये निकल के आता है, सबसे पहले ही लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यदि, सबसे पहला परमेश्वर ने यहां पर एक सेंटेंस पूरा बनता है, अगर, यदि अगर आप परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन पहले ही मुझे और आपको चेता देता है, अगर आप ऐसा करते हैं तब परमेश्वर, पहले यदि है, फिर ऐसा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तब वह सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, पहला यदि परमेश्वर आप आज्ञाएं मानेंगे तो ऐसा होगा। दूसरा, अगर आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं, उसके कारण से सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे जो परमेश्वर यहोवा ने हमें दिए हैं। और उसमें लिखा है कि धन्य हो तू नगर में जहां रहता है, तू वहां पर धन्य है। धन्य हो तू खेत में, ठीक है, खेत की एक आशीष है, जिनके पास खेत है वो खेत, नहीं तो जिसके पास जो बिजनेस है, जो जॉब है, वो उसमें आशीषित है, उस घर में आशीषित है जहां वो रहता है, उस एरिया में जहां वो रहता है, जिस भी स्थान पे जो आपके लिए है, आपके जीवन यापन के लिए आशीष जो परमेश्वर ने आपको दी है, उसमें परमेश्वर ने आपको धन्य कहा है, ब्लेस कहा है, आगे बढ़ने के लिए आशीष दी है आपको। और लिखा है धन्य हो तेरी संतान। परमेश्वर ने हर उस चीज को जो आपसे जुड़ी हुई है, आप में से निकलती है, आपके हिस्सा है, आपके भाग में जो चीजें आती हैं, परमेश्वर ने उन सारी चीजों के ऊपर
आशीष ठहरा दी है। किस कारण से? यदि आप उसकी सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर ने बोला और तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और तेरे गाय भेड़ बकरी और पशु के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और कटौती। जो आपके भंडार हैं, जो आपके चीजें हैं, जो स्टॉक है आपका, उसके ऊपर भी परमेश्वर ने आशीष ठहराई है। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू भीतर जाते समय। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब भी हम कहीं बाहर आते या जाते हैं तो मैं ऐसा फील करती हूँ, ऐसा मानती हूँ, ऐसा लिखा है वचन में कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर स्वर्गदूतों की छावनी को तैनात करके रखता है। उसके स्वर्गदूत मेरी और आपकी रक्षा करते हैं और ब्लेस है हम लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनको पूरा करते हैं, चित्त लगाकर उनको सुनते हैं, परमेश्वर उनको आते और जाते समय ब्लेस करता है, उनकी पाक मंजिल तक पहुंचाता है और स्वर्गदूत जो है उनके पांव में एक पत्थर से भी ठेस नहीं लगने देते। और जब मैं ऐसा याद करती हूँ, कभी मुझे ऐसा याद आता है, मैं बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरे पैर में पत्थर से ठेस भी नहीं लगी है। कभी बचपन में लगी होगी तो लगी होगी, ठोकर भी मैंने नहीं खाई है पत्थर से। तो मुझे मैं इस चीज को बहुत ब्लेस होती हूँ इस चीज से कि परमेश्वर तूने अपने वायदे को मेरे जीवन में पूरा करके रखा है, कि जैसा वचन में लिखा है ठीक वैसा ही मेरे जीवन में है और मेरे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगी। और लिखा है बाइबल में कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, और वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। ये बिल्कुल सच है। परमेश्वर का पाक कलाम बताता है कि शत्रु तो आते हैं, दुष्ट तो आता तो एक मार्ग से है, लेकिन उसको भागाने के लिए परमेश्वर ने उसको मेरे और आपके सामने से तहस नहस करने के लिए जो मार्ग बताया है वो बौखला के भागेगा, इधर उधर से 7 मार्ग बना के भागेगा, टिक नहीं पाएगा। चाहे वो शैतान हो, कोई मनुष्य हो, कोई आफत हो या मुसीबत हो। और परमेश्वर का पाक कलाम बताता है तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। बहुत बड़ी बात है कि जितने खत्ते हैं आपके, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन पर प्रभु आशीष देगा। ऐसी आशीष परमेश्वर ने यूसुफ को दी थी कि जिन कामों को यूसुफ हाथ लगाता था वो काम सफल हो जाते थे। और ये प्रियो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें भी अपने हाथों के लिए दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर जिन हाथों से हम काम करते हैं वो काम सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और ये एक बहुत बड़ी आशीष है और लिखा है उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। सारे काम जो हम करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर में होकर के कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, परमेश्वर की सुन रहे हैं, इसलिए ये आशीष हम पे फलने पाएंगी। और लिखा है कि उसमें वह तुझे आशीष देगा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पे चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉमिस है परमेश्वर की कि अगर हम परमेश्वर यहोवा को माने, जाने, उसके मार्गों पे चले, उसके वचन पे चले, तो उसने प्रॉमिस किया, उसने शपथ खाई है कि वो तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा, डीगने नहीं देगा। और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हमें देख के भाग जाएगा या डर जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि कोई बुराई, कोई भी षड्यंत्र, किसी प्रकार की चाल हम पे नहीं चलेगी। और जो लोग परमेश्वर के मानने वाले होते हैं, जानने वाले होते हैं, उनकी सारी चालें फेल हो जाती हैं और वो जो भी काम करते हैं परमेश्वर उसमें उनको सफल करता है, उन पर मेहरबान रहता है। अगर कोई काम गलत दूसरा कर भी रहा है तो यकीन मानिए हमारे लिए भलाई ही निकल के आती है,
ऐसा मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि अगर मेरा किसी ने बुरा करने के लिए कोशिश की तो बुरा लगा, हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुराई का जो बदला मुझे मिला वो बहुत अच्छा मिला। मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि बुरा हो, लेकिन वो उस समय तो लग रहा था बुरा हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। हर चीज में मुझे बेनिफिट मिल रहा था उन बुराइयों की वजह से। चाहे मेरी जॉब नुकसान में जा रही थी, चाहे मुझे पैसे का नुकसान हो रहा था, चाहे किसी भी तरीके से मैं देखूं, चाहे मेरी हेल्थ खराब हो रही थी, किसी भी लेवल पे मैं जाके देखती हूँ उन बीती हुई चीजों को, तो वो आने वाले समय के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी थी। वो मुझे बहुत उन्होंने आगे जा करके बहुत बड़ी सीख दी। एक बार ऐसी मैं बता रही हूँ, बाइबल से हट के थोड़ा सा, मैं बीमार पड़ी और मैं बहुत बुरी बीमार पड़ी थी, बचने का कोई चांस नहीं था और मुझे ऐसा लगता था खुदा मैं क्यों बीमार हो गई। लेकिन उसी बीमारी के दौरान मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी, मुझे बचाया और उस बीमारी के दौरान मैंने परमेश्वर को जाना और पहचाना। और फिर मेरी जो बीमारी वाली प्रार्थना थी वो तो मैं भूल गई। फिर मेरी प्रार्थना ये हो गई कि परमेश्वर धन्यवाद हो तेरा जो तूने मुझे ये बीमारी दी, क्योंकि अगर ये बीमारी नहीं होती तो मैं तुझे नहीं जान पाती, मैं तेरी सामर्थ को नहीं जान पाती, तेरी ताकत को नहीं पहचान पाती, तेरे कलाम को कभी नहीं पढ़ पाती। और मैं धन्यवाद करती हूँ ये बीमारी आई, लेकिन ये महिमा के लिए आई, मुझे मारने के लिए नहीं आई थी। और परमेश्वर तेरा इस चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि वे तुझसे डर जाएंगे। डरने का मतलब वैसा डरना नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हम पे नालिश नहीं करेंगे। जितने हथियार हमारे नुकसान के लिए बनाए जाएंगे वो कोई भी हम पे हावी नहीं होने पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। और जिस देश के विषय में परमेश्वर यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हाँ, परमेश्वर ने हमसे और आपसे एक देश देने का वायदा किया है। परमेश्वर ने जिस देश को देने का वायदा किया, ये पुराने नियम की पुस्तक है, इसमें इजराइल के विषय में लिखा है। लेकिन एक और स्थान है जो मुझे और आपको परमेश्वर ने देने का वायदा किया है और जिसके विषय में परमेश्वर ने शपथ खाई है, और वो मैं और आप जानते हैं वो स्थान कौन सा है, जिसकी कि हम चाहत रखते हैं, वो है स्वर्ग। और परमेश्वर निश्चय रूप से जब हम उसमें बनेंगे, उसकी बातों पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसमें बने रहेंगे, उसकी सुनेंगे, तो परमेश्वर निश्चय रूप से हमें उस देश में लेके जाएगा। और लिखा है उसमें वह तेरी संतान की भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना रही हो, चाहे जब हम परमेश्वर को मानते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पे मुसीबतें नहीं पड़ती हैं, परेशानियां नहीं पड़ती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, तो हमें टेस्ट करने के लिए, हमारी परीक्षा करने के लिए कई बार हम पे बहुत खराब कंडीशंस भी आ जाती हैं। हम बहुत लॉसेस उठाते हैं, हम नुकसान में चले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार हम परमेश्वर को जानते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो हो रहा है वो मेरे और आपके लिए सिर्फ एक परीक्षा होती है और परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं में दृढ़ करता है। कभी भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में ये ना सोचें कि परमेश्वर ऐसा बुरा क्यों कर रहा है। परमेश्वर हमेशा हमें स्थिर करके रखता है और कोई भी परीक्षा हमारी सहने से बाहर नहीं होती है, सिर्फ उतनी ही होती है जितनी हम सह सकते हैं, और उसका बदला, उसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़े होते हैं। लेकिन शर्त यही होती है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है, धन्यवाद देते रहना है। आशीषें परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें दी है वो बहुत बड़ी हैं, बहुत मायने रखती हैं। लेकिन परमेश्वर बताता है कि परिस्थितियों को देख के हमें घबराना नहीं है। परमेश्वर चाहे कैसा भी वक्त क्यों ना हो, वो अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर हमारी भूमि पर, यानी हमारे लिए, हमारे स्थान पर, हमारे घरों में, हमारे भंडारों पे, हमारी तनख्वाहों में, हमारे काम पर, हमारे राशन पे, हमारे खत्ते पे, हमारे बच्चों पर आशीष देगा। और समय समय पर जब जब हमें जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर हमारे लिए चीजों को मुहैया करा देगा, लोगों को खड़ा कर देगा। आपने सुना होगा
एलिया जब नाले में छुप गया था तो परमेश्वर ने उसकी मदद कैसे की? कौओं को भेजा कि जाओ और उसको जाकर के भोजन दे दो। किस प्रकार से परमेश्वर ने समय पर उसके लिए मेह को बरसाया। मेह बरसाया मतलब उसकी डिजायर्स को पूरा किया, उसकी इच्छाओं को पूरा किया, उसको भूखा नहीं रहने दिया, उसको प्यासा नहीं रहने दिया, उसको परेशान नहीं होने दिया। और ऐसा मैं और आप अपने जीवन में बहुत बार देख सकते हैं कि जब हमें जरूरत होती है, जिस समय मुझे और आपको जरूरत होती है, ठीक उसी समय पर आकर के परमेश्वर कुछ लोगों को हमारे लिए स्वर्गदूतों की तरह खड़ा कर देता, जो आके हमारी मदद कर जाते हैं। और फिर वो दिखाई भी नहीं देते, उसी समय आते हैं, चले जाते हैं, और उतनी ही जितनी हमें जरूरत है वो हमारी जरूरतें पूरी करवा देता है। ये होता है समय समय पर परमेश्वर का मेह बरसाना, समय पर हमारी जरूरतों को पूरा कर देना। और ये सब काम परमेश्वर के होते हैं। ये सारे काम परमेश्वर ने ठहरा रखे हैं कि समय पर आकर के कोई व्यक्ति आ जाए, चाहे कोई, परमेश्वर को अगर काम कराना होगा तो वो हमारे शत्रुओं को भी हमारे से खड़ा कर देगा कि जाओ और इनकी मदद कर दो। परमेश्वर किसी को भी इतना नरम दिल कर देगा कि कोई आकर हमारी मदद कर दे। या हो सकता है परमेश्वर ऐसे ठिकाने आपके लिए बना दे, ऐसे जरिए आपके लिए बना दे कि आपके असंभव कामों को भी समय समय पे परमेश्वर पूरा कर दे। तो ये परमेश्वर के काम है, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। और लिखा है, और तो बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। ये बाइबल की वर्स मुझे बहुत टच करती है, क्योंकि उधार लेना देना मतलब परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो बहुत है। परमेश्वर उतना हमें देता है जितनी हमारी जरूरत है, और उससे ज्यादा परमेश्वर हमें नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है मेरी और आपकी जरूरत कितनी है। और परमेश्वर उससे कम भी मुझे नहीं देता है कि मुझे उससे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को मेरी जरूरतों के हिसाब से पूरा कर देता है। और परमेश्वर का जो वचन बताता है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि मैं 23 इयर्स मुझे हो गए जॉब करते हुए नर्सिंग में, और एक बहुत ही छोटी सी जगह से मैंने शुरुआत की थी ट्रेनिंग के बाद। और जब मैं जॉब करती थी, फर्स्ट सैलरी मेरे को 2200 रुपये करीब मिली थी। इतनी सैलरी मुझे आज से 23-24 साल पहले मिली थी, और वो उस समय में वो ही बहुत हुआ करती थी। और डे 1 से, क्योंकि गॉड फेयरिंग रहे, परमेश्वर से दुआ करते थे और ये कह के निकलते थे जब काम करते थे कि परमेश्वर, जिन हाथों से मैं मरीजों का काम कर रही हूं, परमेश्वर मेरे हाथों में तू शिफा देना। जिन लोगों को मैं छूं, जिनका मैं काम करूं, मेरे हाथों से किसी का नुकसान ना हो, किसी के जीवन में कोई भी मुश्किल मेरे हाथों से, मेरे कामों से ना आने पाए परमेश्वर। और ये दुआ करके हम निकलते थे। ये प्रार्थना हमें सिखाई गई थी मेरे घर से मेरी दादी ने, कि दुआ करनी चाहिए अपने हाथों पे शिफा के लिए, क्योंकि हर किसी के हाथ में परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग्स नहीं दी हैं। और जिन हाथों से काम करा जाता है उनके लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं सच में एक बहुत ही क्रिटिकल सेंटर में मैं काम करती थी, और परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, और जाते ही बहुत ही मतलब पढ़ने में अच्छी थी, काम में बहुत अच्छी थी। और परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही क्रिटिकल डिपार्टमेंट में रखा था, और मैं हमेशा उसकी इंचार्ज बन के रही। और बहुत अच्छे प्रोसीजर्स जो डॉक्टर्स करते थे, परमेश्वर ने मुझे सिखाए। और मैं परमेश्वर बहुत घमंड से इस चीज को बोलती हूँ कि परमेश्वर के बिना मैं नहीं कर सकती थी। मैं एक डायलिसिस यूनिट की सीनियर इंचार्ज रही, और ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था जो मुझे ना आता, वो भी सिंगल प्रिक प्रोसीजर। और परमेश्वर ने उसी छोटे से स्थान से मुझे सिर बना के रखा था। मैं बताती हूँ, मैं इस चीज को बहुत घमंड के साथ बताती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक किया कि जो चीजें डॉक्टर्स किया करते थे, मैं डॉक्टर्स को सिखाया करती थी। मैं सिंगल प्रिक में काम करती थी, और अगर मुझसे नहीं होता था तो समझ लो वो काम नहीं होता था। तो परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी जगह पे मुझे रखा था,
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस काम की वजह से, उस मेरे हाथ के कामों की वजह से। परमेश्वर ने मेरे हाथों में इतनी ब्लेसिंग्स दी कि जिस काम को मैं करती थी वो काम सफल होता था, वो होता था, डेफिनेटली होता ही था वो। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि परमेश्वर तूने मुझे इतना आशीषित किया है कि मैं डॉक्टर्स को काम करना सिखाती हूँ। वो मुझसे सीखते हैं, मुझसे टाइम लेते हैं, मुझे बुलाते हैं। एक बहुत मुझे अच्छा लगता था कि परमेश्वर ने मुझे पूंछ नहीं बनने दिया, परमेश्वर ने मुझे कहीं भी पूंछ नहीं रखा, परमेश्वर ने मुझे सिर रखा। और आज भी परमेश्वर ने मुझे सिर ही बना के रखा है। मैं अपने काम के द्वारा, परमेश्वर ने मेरे काम के द्वारा मुझे ऊंचा उठाया, क्योंकि मैं हमेशा अपने हाथों के लिए प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मेरे हाथों के कामों को सफल करना परमेश्वर। और ठीक परमेश्वर ने वैसा ही किया। और बाइबल बताती है हमें कि यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों को मैंने आज तुझे आज्ञा दी है उनमें से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करना। ये बाइबल का वचन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जितनी बातें परमेश्वर ने, जो ब्लेसिंग्स बताई हैं, वो 14 आयतों में रखी है हमारे सामने। और परमेश्वर ने मेरे और आपके सामने द्वार खोल रखा है। जीवन और मृत्यु दोनों मेरे और आपके सामने रख रखी है परमेश्वर ने बताया है कि जितनी आज्ञाएं हमको परमेश्वर ने बताई हैं, दी हैं, उनमें से हमें ना तो दाएं मुड़ना है और ना बाएं मुड़ना है। अपने मन से वचन को ना बढ़ाना है, ना घटाना है, ना सोचना है, ना उस पर काम करना है। तो परमेश्वर बताता है अगर हम अपनी चलाते हैं, अपने अनुसार अपने परमेश्वर को ढालने की कोशिश करते हैं, तब हम डिग जाते हैं। और जब हम मुड़ते हैं, इस वचन से जरा सा भी अगर हम हटेंगे, तब हम खाई में गिरेंगे, तब हम गड्ढे में गिरेंगे, तब हम परमेश्वर के अगेंस्ट हो जाएंगे। इस वचन से अगर हम इसमें तोड़ मरोड़ करते हैं, अपने अनुसार जब हम वचन को ढालते हैं, तब वचन जो है मेरे और आपके जीवन में बदल जाता है। यही आशीषित वचन मेरे और आपके लिए आज्ञा ना मानने के कारण बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम लेकर के आता है। जैसे कि एक छोटी सी बात बताऊंगी कि लिखा है कि इन वचन में से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करना। यानी कि एक छोटी सी बात है, बड़ी कॉमन सी है। आजकल हम देखते हैं जो हमारी न्यू जनरेशन है वो नहीं मानती इन सारी चीजों को, और वो क्या करते हैं, बड़े बिगड़ जाते हैं, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दूसरी कास्ट में जाकर के वो लोग मैरिज कर लेते हैं। उनके लिए कोई ये बात मायने नहीं रखती। उन्हें ऐसा लगता है कि हम दूसरे को बदल लेंगे, हम दूसरे को चेंज कर लेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी। जब तक परमेश्वर किसी को ना बदले, मैं और आप किसी को नहीं बदल सकते। और जब हम इस रीति से परमेश्वर के वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, मुड़ते हैं दूसरे लोगों के पीछे, दूसरी चीजों के पीछे, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तभी ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बड़े बुरे रिजल्ट्स को लेकर के आती है। और वो रिजल्ट्स जो हैं मैं आपको कैसे बताऊं। आशीषित वचन तो मैंने 14 ही पढ़े, 14 ही लिखे हैं इसमें व्यवस्था विवरण में। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जब हम इससे पीछे हटते हैं, तो आप देखेंगे डर लगने लगता है पढ़ करके। बड़ी भयंकर चीजें हैं इसमें कि ऐसी कौन सी श्रापित बात है जो इसमें लिखी नहीं है। और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था, अब यकीन मानिए मैं ये सोच रही थी कि ये बाइबल में इतनी सारी चीजें आई कहां से हैं। परमेश्वर ने इस वचन को कितने साल पहले दिया था और इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें से छूटी हुई हो, कुछ भी नहीं है। आशीषें तो हैं ही परमेश्वर का वचन मानने के कारण हम पे पड़ेंगी, लेकिन उस आज्ञा को ना मानने के कारण जो बुरी चीजें हैं वो बहुत भयानक हैं। और लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को ना सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों को पालने में, जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी नहीं करेगा,
तो ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ये प्रियो, ये बहुत ही डरावना और भयानक है। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि कोई इंसान डरे, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप चेतें कि ऐसा भी होता है। और जब हम खुदा के कलाम से हटते हैं तो एक बहुत ही बुरी दशा में हम और आप आ जाते हैं। और ये रियलिटी है बिल्कुल, और लिखा हुआ है, बिल्कुल सच है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सब दिखाई देगा और आप अपने जीवन का आकलन कर सकते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं और आप बंधे हुए हैं परमेश्वर के साथ में, अगर मैं और आप बदलते हैं, अपनी लाइन को चेंज करते हैं, ट्रैक से हटते हैं, तो उसके दुष्परिणाम हमें मालूम होने चाहिए कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं और आप उस स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि स्वर्ग है और नरक भी है। परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रेम है तो परमेश्वर का क्रोध भी है। परमेश्वर की आज्ञाएं और आशीषें हैं तो परमेश्वर के श्राप भी साफ साफ बाइबल में लिखे हुए हैं। तो मुझे और आपको इसको मालूम होना चाहिए कि सारे श्राप जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, आप देख सकते हैं। आप किसी जो परमेश्वर को नहीं मानता हो, जो परमेश्वर का तिरस्कार करता हो, आप देख सकते हैं उन सारी चीजों को। और लिखा हुआ है कि श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, श्रापित हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, तेरी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, श्रापित हो तू नगर में भीतर आते समय और जाते समय। और फिर लिखा है जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। ये बहुत डरावना है, बहुत ही भयंकर है। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना ठीक नहीं है। अपने जीवन को वहीं का वहीं सुधार लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। अगर हम आशीष के कारण से परमेश्वर के हाथ में पड़ते तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम ब्लेस्ड हैं। लेकिन अगर हम आज्ञा उल्लंघन के कारण परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं और तो वो भयानक है। और लिखा है कि वो तब तक तुझे डराता रहेगा, धमकी देता रहेगा जब तक कि तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। जब हम बुरा काम करते हैं तो एक कहावत भी है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो प्रियो, बाइबल में यूं ही नहीं लिखा है। आप देख सकते हैं जो लोग परमेश्वर का निरादर करते हैं, जो लोग परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया हो, सच में मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, उनकी आशीषें छिन जाती हैं। परमेश्वर उनको बेचैन रखता है, परमेश्वर उनको कहीं भी सुकून नहीं देता, क्योंकि जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं परमेश्वर उनसे मुंह फेर लेता। परमेश्वर को बहुत दुख होता है। परमेश्वर ने बार बार मौके देता है कि वो अपने जीवन को बदल लें, लेकिन ऐसे लोग जो ढीठ होते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उनके लिए बहुत दुखद चीजें हैं। और परमेश्वर ने लिखा है पाक कलाम में, और परमेश्वर ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि का अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर तेरा अंत ना हो जाए। ईश्वर ना करे कि ये सारी चीजें किसी के साथ ऐसी हों, लोग अपने मन को फिराएं। लेकिन बाइबल बता रही कि मरी बीमारियां, महामारियां बहुत सारे लोगों की जान ले गई, लेकिन ये सबके साथ ऐसा नहीं था। लेकिन हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमने नए साल में प्रवेश किया। बीते साल परमेश्वर ने संभाल के रखा। नुकसान होता है लेकिन परमेश्वर में बचाता है। और लिखा है यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर से, दाह से, बड़ी जलन से और तलवार से, जुलस और गेरोई से मारेगा। ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। और मैं इसको पढ़ रही थी, बाइबल में लिखा है, तो मैं बहुत छौंक रही थी कि क्षय रोग यानी कि टीबी का रोग बाइबल में लिखा हुआ है, यानी कि परमेश्वर को कितने सालों पहले, हजारों साल पहले परमेश्वर को पता है भयानक रोग है। टीबी जैसी बीमारी का जिक्र भी बाइबल में लिखा हुआ है। टीबी जैसा नाम परमेश्वर ने लिख के दिया है। और बहुत सारे इसमें महामारियों का भी जिक्र है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और आप पढ़िएगा, इसको देखिएगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने लिखा है। और ये बहुत लंबा चैप्टर है, मैं आपको बता देती हूँ बस खाली,
आप इसे रीड करिएगा। परमेश्वर ने बोला है कि जब हम परमेश्वर का वचन नहीं मानते हैं, उससे मन फेर लेते हैं, फोड़े, बवासीर, दाद, खुजली और ऐसा पीड़ित करता है परमेश्वर, लिखा है कि उसमें चंगा नहीं हो सकता, कि तू चंगा नहीं हो। आज ऐसे कितने सारे लोग हैं जो सचमुच में, आपने देखा होगा, बवासीर, दाद, खुजली, कितने स्किन एलर्जीज से लोग परेशान होते हैं और उनका कोई इलाज नहीं होता, वो ठीक ही नहीं हो पाते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो वचन पहुंचे परमेश्वर का उन तक और वो जाने परमेश्वर को, ताकि वो चंगाई को ग्रहण कर सके। परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा तुझको पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर के बहुत ही बड़े प्रकोप ये हमारा पीछा करे रहेंगे। और लिखा है कि तेरे कामकाज सफल ना होंगे, तू सदैव अंधेर को सहता रहेगा और लुटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। ये बहुत दुख भरी बातें हैं प्रियो मेरे भाई बहनों, ये बहुत बुरी और मतलब डराने, परमेश्वर की ओर से एक बड़ा भय खाने वाला चैप्टर है। अगर हम इसे पढ़ते हैं और अपने आप को जांचते हैं तो हमें बहुत सारी कमियां अपने अंदर मिलेंगी और हमें सुधरने की जरूरत लगेगी कि हाँ परमेश्वर, मैं यहाँ पे गलत था। अगर मैंने अपने जीवन को ठीक नहीं किया तो सचमुच में कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी इस उसमें आऊं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें संभलने का, सुधरने का मौका दिया है। और ये आशीषें और दुष्परिणाम हम जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि मतलब मैं अभी पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे पढ़ने में, लेकिन दुष्परिणाम लिखे हैं और ये सारी चीजें हमें वर्णन कराती हैं नरक जैसा, वही फीलिंग जो हम देखते हैं। क्योंकि ये कोई भी आशीष नहीं है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है तो हम आशीषों को महसूस करते हैं, और जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हमारा जीवन नरकीय जीवन होता है, उसमें आशीषें नहीं होती। और ये सारी चीजें उसमें लिखी कि हमारी लाइफ से ब्लेसिंग नाम की चीज हट जाएगी। जब ब्लेसिंग्स हट जाएंगी तो हमारे जीवन में बचा क्या? जब परमेश्वर हमारे जीवन से हट गया, हम परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते, उसके वचन पे नहीं चलते, उसको मानने से इनकार करते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं, तो बाइबल बताती है कि अगर तुम परमेश्वर के साथ नहीं हो तो तुम दुष्ट के साथ हो। परमेश्वर के साथ अगर हम नहीं हैं तो ऑब्वियसली हम उस दुष्ट के साथ खड़े हैं। और जब हम दुष्ट के साथ खड़े हैं, हमारा जीवन उसको समर्पित है। हम अपने जीवन से, आजकल जो न्यू जनरेशन है वो क्या करती है, म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, फिल्मी गाने सुनते हैं, अपने गॉस्पेल सॉन्ग्स नहीं सुनते हैं, गाते भी फिल्मी गाने हैं और वही स्टाइल में रहना पसंद करते हैं, वर्शिप नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। वो सब एज के अकॉर्डिंग वो करते तो हैं, लेकिन उन बच्चों को, उन न्यू जनरेशन्स को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। यही करते करते उनकी हैबिट बन जाती है और वो परमेश्वर को जानने नहीं पाते। बहुत सारे फॉरेन में बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उन्हें लगता ही नहीं है कोई खुदा है, कोई परमेश्वर है। तो ऐसे लोग जो परमेश्वर को ना जानते हैं, ना मानते हैं, ना उसके वचन पे चलते हैं, ना परमेश्वर को सुनना पसंद करते हैं, फिर वो किसके साथ हैं? उनका जीवन इन्हीं सब चीजों को लेकर के आता है। ये सारी दुष्टता की चीजें, निराशाएं, बीमारियां, मरी, सूनापन, उचाटपन, ये अंधापन वैसा नहीं कि अंधे हो जाए, लेकिन बिल्कुल कुछ ना दिखाई देना, कुछ ना सुनाई देना। और ये सारी चीजें बहुत भयानक रीति से जब जीवन में आती हैं तो कई बार हमको एहसास नहीं होता है, और जब एहसास होना शुरू होता है तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है। हो सकता है बहुत पैसा हो इंसान के पास, और पैसा होने के साथ उसको ऐसा लग रहा हो मैं दुनिया की हर ऐशो इशरत खरीद सकता हूँ, अच्छा अच्छा खा सकता हूँ, मैं विदेशों में घूम सकता हूँ, मैं अच्छा पहन सकता हूँ। लेकिन अगर वो परमेश्वर को नहीं जानता तो उसके जीवन में आशीषें तो नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर की जो आशीषें होती हैं वो मेरे और आपकी संतानों पे, मेरे और आपके परिवार पे, मेरे और आपकी मानसिकता में, मेरे और आपके चरित्र में दिखाई देती हैं।
मेरे और आपके घरों में दिखाई देती हैं, मेरे और आपके घर की शांति में दिखाई देती हैं, मेरे और आपके हर बात में दिखाई देती हैं। और अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ नहीं है तो चीजें, पैसा भले ही चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उन चीजों को जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, हम उस पैसे से उन चीजों को खरीद नहीं सकते। बीमारियां होंगी, पैसा बीमारियों में जाएगा, औलाद होगी, बिगड़ी हुई होगी, जमीनें होंगी लेकिन ऊंट कटारे उगा रहे होंगे, श्राप पड़े हुए होंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तरह तरह के लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके जीवन में परमेश्वर हो या सभी परमेश्वर को मानते हों। और ये आशीर्वाद उन्हीं लोगों के लिए दिए परमेश्वर ने जो उसकी प्रजा है, जो उसके खून खरीदे लोग हैं। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप वचन को फैलाएं, वचन को बताएं, ताकि लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो अनजाने में ही इस बातों को ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो बुरी जगह जाते हैं, एक बुरे नरकीय स्थान में जाते हैं, अपने जीवन को जीते जी नरकीय स्थान बना लेते हैं और ये सारी जो आशीषें उससे वंचित रह जाते हैं। और आज्ञा उल्लंघन, क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानते हैं इसलिए गलत रास्ते पर हैं, तो ये सारे जो श्राप होते हैं, बुरी चीजें होती हैं, ये सारे फिर उसका फल भोगते हैं। तो हमें और आपको जरूरत है कि केवल नए साल पर ही नहीं, प्रतिदिन अपने जीवन को देखें, जांचें और परमेश्वर के वचन में बने रहें, क्योंकि जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ होगा, मेरे और आपके जीवन में होगा, तो हर दिन मेरे और आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होगा। और परमेश्वर ने मुझे और आपको इसीलिए ठहराया ताकि हम जहां कहीं भी हों, किसी के भी साथ हों, हम एक दूसरे को वचन शेयर करें, वचन बताते रहें कि कोई परमेश्वर का वचन सुने और उससे मन फिरा के, सांसारिक बातों से मन फिरा के परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए, ताकि हम और आप, किस संसार को परमेश्वर बहुत खूबसूरत बनाया, लोगों को परमेश्वर ने नाश होने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए आया कि हम बहुतायत का जीवन पाएं, और परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया। धर्मी तो धर्मी ही है, लेकिन पापियों को बचाने के लिए आया। और जो लोग परमेश्वर में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हुए गलत रास्तों पे चले जाते हैं, या जो लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं, परमेश्वर उनको मन फिराव का अवसर देता है, बचाने के लिए मौके देता है और चाहता है कि हम लोग सब आशीषित जीवन जिएं। और ये आशीषें परमेश्वर ने सिर्फ एक साल के लिए नहीं ठहराई है, हमारे जीवन पर ही परमेश्वर ने उन आशीषों को ठहरा दिया है कि जब तक हम इस पृथ्वी पे जीवित रहें, हमारी संतानें जीवित रहें, ये आशीषें मेरे और आपके जीवन पे फलती रहें। मेरे और आपके हाथों के जो काम हैं वो हमेशा सफल होने पाए। और ये जो वचन है परमेश्वर ने दिया है, प्रतिदिन के लिए दिया है। मैं और आप अपने जीवन को जांचें, देखें कि मैं और आप परमेश्वर के साथ बने हैं या नहीं बने हैं, और इस वचन को, पाक कलाम को फैलाने में एक दूसरे का सहयोग करें, मदद करें, ताकि जो लोग गलत रास्तों पे जा रहे हैं हम उनको मदद करें, उनको फेर के लाएं परमेश्वर के राज्य में, ताकि वो एक स्वर्गीय स्थान के वारिस बनने पाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आइए परमेश्वर आप सबों को बहुत सारी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु जी ये वचन अभी के लिए नहीं, नए साल के लिए नहीं, परंतु प्रभु प्रतिदिन के लिए होने पाए। परमेश्वर तेरा वचन हम सुनने पाए, मानने पाए, इस वचन पे चलने पाए, और प्रभु जी इसको मानने में प्रभु जी चौकसी करें। इस वचन से प्रभु जी न दाएं मुड़े और न बाएं मुड़े, परमेश्वर तुझ में बने रहें परमेश्वर। प्रभु जी अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन पे, हमारे खत्तों पर, हमारे हाथों के कामों पर आशीष दे, हमारी संतानों पर आशीष दे, हम जो भी काम करते हैं उनमें बरकत दे परमेश्वर। और परमेश्वर तेरी ओर से जो हमें आशीषें मिली हैं उनके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमें ऐसा मन देना परमेश्वर कि हम तुझ में बने रहें, हमें नरम दिल बना परमेश्वर, और जो भी हम काम करें प्रभु तुझ में होकर के करने वाले बने, और हमारे काम तेरी ओर से सफल होने पाए परमेश्वर। हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं और उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर जो लोग तुझे नहीं जानते हैं,
जो लोग तुझसे पीछे हट गए परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तूने अपने राज्य में वापस लेकर के आ परमेश्वर, और अपने वचन के अनुसार पिता उनके जीवन में काम कर प्रभु। मन फिराव का अवसर दे परमेश्वर, और एक अच्छा जीवन दे परमेश्वर। जीवित रहते हुए पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करने पाए, और परमेश्वर जब तक तूने हमें जिंदगी दी है प्रभु जी, हम तुझ में बने रहें परमेश्वर। प्रभु इस वचन को जहां जहां ये जाता है प्रभु, तेरे पाक कलाम को जहां जहां बोया जाता है प्रभु, सुनने वाले पर आशीष हो परमेश्वर। हम सबों के साथ हो, सारे भाई बहनों की मदद करें परमेश्वर। और प्रभु जी अपने आप को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, अपने वचन के अनुसार प्रभु जी हमारी रक्षा करें और मदद करें। अपने आप को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।